नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज का खास कार्यक्रम ज्योतिष, शंका और समाधान। हम पिछले लगभग 6 माह से ये कार्यक्रम आपके लिए पेश कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि वर्ष 2025 का लगभग आधा समय गुजर चुका है। छठा महीना जून माह शुरू हो चुका है और जून के प्रथम सप्ताह के अंदर हम आपसे मुखातिब हैं और इस प्रथम सप्ताह में कौन कौन से तीज और त्यौहार आ रहे हैं, क्या है उनका महत्व, इन सब की जानकारी के लिए आपके साथ एक बार फिर मौजूद है पंडित कान्हा जोशी जी। मैं तमाम दर्शकों की ओर से पंडित जी का स्वागत करता हूं। पंडित जी, तमाम दर्शकों की ओर से आपका स्वागत है और हम चाहेंगे कि हम ज़्यादा विलंब ना करें और दर्शकों का समय कम लेते हुए सीधे हम कार्यक्रम पे आ जाएं कि इस सप्ताह कौन सा तीज और त्यौहार आ रहा है। जय श्री कृष्ण। दिनांक 1 जून से लेकर के 8 जून के बीच, जो कि जून माह का प्रथम सप्ताह है, इसमें सबसे बड़ा पर्व लगभग माना जाता है जो कि दिनांक 5 जून को पड़ रहा है, जिसे गंगा दशहरा व गंगा दशमी महापर्व के रूप में माना जाता है। खासकर गंगा दशहरे के दिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अभी हो सके तो आप जब ये शो देख रहे हैं आप रिजर्वेशन करा सकें तो कोई भी गंगा भूमि पर, हरिद्वार, प्रयागराज, जहां आप जा सके तो गंगा नदी में अगर आप स्नान कर सकें तो गंगा दशमी के दिन अगर आप कर लेंगे, समस्त पितरों को मोक्ष की प्राप्ति आपके यहाँ पे हो जाएगी। आप कहीं हरिद्वार, प्रयागराज या तीर्थ स्थल में नहीं भी जा पाए तो कम से कम अपने घर के आसपास स्थित शिप्रा जी में, नर्मदा जी में, गोदावरी जी में आप जाकर के स्नान करें। ये भी आप अगर नहीं कर सकते तो अपने घर में जो आपके नहाने का पानी है उसमें गंगा जल ला करके गंगा जल मिलाएं और गंगा दशमी के दिन आप गंगा स्नान विशेष रूप से करें। आप मान के चलिए आपके कुंडली के सारे दोष गंगा दशमी में गंगा स्नान करने से दूर हो जाएंगे। चूंकि अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, ज्येष्ठ महीना चल रहा है, तो गंगा दशमी के दिन खासकर आपको जल का दान व खासकर मटके का या कहीं हो सके तो प्याऊ की व्यवस्था आपको करनी है। आप मान के चलिए कि जैसे जैसे लोग उससे शीतल जल पिएंगे आपके जीवन में सुख, समृद्धि, उन्नति की प्राप्ति होगी। काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी है गंगा दशहरा को लेकर। वैसे भी काफ़ी महत्व है गंगा दशहरा पर। हमारे नर्मदा नदी जो कि ओंकारेश्वर में भी काफ़ी भीड़ होती है, पास में तो यही है इंदौर से, तो उस दिन कुछ और महत्व के ऐसा कहा जाता है कि वर्ष में एक दिन गंगा जी अपने सारे पाप धोने के लिए, मतलब जो भी वहाँ याचक जाते हैं और उनके सारे, जब नर्मदा जी में स्नान करती है तो उनके सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। तो ये दिन है या उसके लिए और कौन सा दिन आता है? नहीं, यही मान्यता है, बिल्कुल सही ये मान्यता मानी गई है कि गंगा दशहरे के दिन आपको नर्मदा जी में भी स्नान करना चाहिए। खासकर नर्मदा जी तो लगभग सभी नदियों से सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और उनसे भी सर्वश्रेष्ठ शिप्रा जी मानी गई है। तो इसलिए गंगा दशहरे के दिन आप गंगा जी में नहीं भी जा पाए तो कम से कम ओंकारेश्वर में, निमाड़ क्षेत्र में आपको विशेष रूप से नर्मदा जी में तो स्नान करना चाहिए, जिससे आपके सारे पापों का शमन विशेष रूप से होगा। नहीं तो कम से कम शिप्रा जी, जो कि एक तिल बड़ी है, शिप्रा जी में जाकर के गंगा दशमी के दिन आप स्नान करें। माता रानी को चुनरी आप विशेष रूप से चढ़ा सकते हैं, चुनरी आप उस दिन चढ़ाएं। काफ़ी अच्छी जानकारी है। और गंगा दशहरे के बाद में जो एकादशी आ रही है, उस एकादशी का इस वक्त क्या महत्व है? गंगा दशहरे के ठीक अगले दिन दिनांक 6 जून के दिन निर्जला एकादशी, जो कि समस्त 24 एकादशी जो कि 12 महीने में पड़ती है, उन 24 एकादशी में सर्वश्रेष्ठ एकादशी अगर कोई होती है तो वो निर्जला एकादशी होती है, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा है, मैं आपको शॉर्ट में एक दंत कथा सुनाता हूं कि जब पांडवों को युद्ध जीतने की बारी आई और उन्हें कहा गया कि आप एकादशी का व्रत करें, तो भीम बहुत ज़्यादा खाते थे, तो उनने कहा कि मैं पूरे वर्ष भर की एकादशी का व्रत नहीं कर सकता हूं, पूरे 12 महीने की एकादशी नहीं कर पाऊंगा, कोई एक ऐसा व्रत बता दीजिए जो मैं साल भर में केवल एक दिन कर सकूं। तो ऋषि मुनि ने उन्हें कहा कि आप निर्जला एकादशी का व्रत रख लें, जो कि निर्जल रहकर रखा जाता है, तो आपको पूरे वर्ष की समस्त एकादशी का व्रत का फल मिल जाएगा। तभी से इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी पड़ा, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। उस दिन जल भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। जी, सबसे कठिन व्रत माना जाता है कि केवल सुबह स्नान करें और कुल्ला करें, उसी समय आपको जल का उपयोग करना है, वो भी जल आपके शरीर में नहीं जाए। और सुबह ये ध्यान रखिएगा कि कई लोग रात को 12 बजे अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से मानते हैं कि रात की 12 बज गई तो हमारा व्रत शुरू हो गया है और रात की 12 बज गई तो हमारा व्रत खत्म हो गया है, जो कि गलत मान्यता है। कोई भी व्रत रात को 12 बजे शुरू नहीं हुआ है, वो अगले दिन सुबह जब सूर्योदय हो रहा है तब सूर्योदय से वो व्रत शुरू हो रहा है, जो कि अगले दिन सूर्योदय पर खत्म होगा। तो सूर्योदय से सूर्योदय तक आप अगर निर्जल रहें,
कोई आहार ना ले तो आपको समस्त 24 एकादशियों के व्रत का फल मिल जाएगा। इतना कठिन व्रत आप नहीं भी कर सके, जल आप लेते भी हैं, तो कम से कम निर्जला एकादशी के दिन व्रत आप जरूर करें, दिन भर भूखे रहें और संध्या प्रदोष काल में श्री हरि के दर्शन करने के बाद फलाहारी पदार्थों से अपना व्रत खोलें, तो भी आपको निर्जला एकादशी का पूर्ण फल विशेष रूप से मिलेगा। वे सभी जानते हैं आप लोग की रात्रि 12 बजे के बाद में अंग्रेजी कैलेंडर की तिथि बदलती है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ सनातन धर्मों के जो दुश्मन लोग हैं, जो विरोधी लोग हैं, उन लोगों ने कई तरह से भ्रम फैला रखा है कि 12 बजे के बाद में दूसरा दिन लग जाता है, उपवास टूट जाता है। जबकि पंडित जी कहते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ में कहते हैं, कई बार भागवत कथाओं में भी सुना है कि हमारे जितने भी तीज और त्यौहार हैं वो सुबह सूर्य उदय से शुरू होते हैं और अगले दिन सूर्य उदय पर ही समाप्त माने जाते हैं। तो कृपया आप ये गलती ना करें कि दिन भर तो आप भूखे रहें और शाम को रात को 12 बजे के बाद कुछ खाने के बाद उसको पूरा निष्फल हो जाए और आप उसका विपरीत परिणाम भी आपको भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें आपका व्रत पूजन या अनुष्ठान अधूरा नहीं बल्कि खंडित माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो इसके बाद में कौन सा त्यौहार आ रहा है 11 के बाद में? इसके बाद रविवार के दिन, जो कि सप्ताह का अंतिम दिन रहेगा, 8 जून रविवार के दिन प्रदोष व्रत रहेगा, जिसे रवि प्रदोष व्रत की संज्ञा दी जाती है। जब भी रविवार के दिन प्रदोष व्रत होता है उसे रवि प्रदोष कहा जाता है। और खासकर निःसंतान दंपत्ति जो है, जो संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन्हें खासकर इस दिन जोड़े से व्रत विशेष रूप से रखना है, दिन भर भूखे रहना है। संध्या प्रदोष काल जो कि सूर्यास्त का समय होता है, उस समय जोड़े से भगवान शिव के शिवालय में जाकर के भगवान शिव के दर्शन करना है, उनका पूजन करना है। और हो सके तो खासकर शुद्ध घी के दीपक जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लगा सके, आपको शुद्ध घी के दीपक भगवान शिव के शिवालय में लगाना है। भगवान शिव के अनन्य कृपा से आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी और निसंतान दंपति को लगभग 1 वर्ष के अंदर संतान की प्राप्ति होगी। बाकी समस्त 12 राशियों के लोग, खासकर शिव भक्तों को इस दिन भगवान शिव का अभिषेक विशेष रूप से करना चाहिए, जो कि मैं हर बार बताता हूं कि उन्हें प्रिय चीज सफ़ेद चीज़ें हैं, सफ़ेद दूध, सफ़ेद दही, सफ़ेद घी और सफ़ेद शक्कर, और इसमें अगर आप शहद मिला दें तो इसे पंचामृत कहा जाता है। चूंकि उस दिन छुट्टी का दिन है, रविवार का दिन है, आप उस दिन विशेष रूप से भगवान शिव के शिवालय में जाकर के अभिषेक कर सकते हैं। नहीं तो किसी भी ब्राह्मण से, पुजारी जी को आप दक्षिणा दे करके रुद्राभिषेक उस दिन आप रवि प्रदोष के दिन कराएंगे, विशेष कृपा आपके ऊपर महादेव की होगी। अभी वर्तमान में हालात ये है कि सैकड़ों की संख्या में लोग टेस्ट ट्यूब बेबी की ओर दौड़ रहे हैं, जो निसंतान दंपत्ति है। तो ऐसे जातकों के लिए, ऐसे लोगों के लिए, निसंतान लोगों के लिए ये छोटे छोटे से उपाय काफ़ी लाभ करें, क्योंकि आप अपने शास्त्र सम्मत विचारों और शास्त्र सम्मत उपायों का अगर सहयोग लेते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में बदलाव लाएंगे और वो जीवन भर बदलाव आपको आनंद प्रदान करेगा, ना कि इस तरह के आपके डॉक्टरी उपचार जो आप करते हैं इससे बचेंगे। तो शास्त्र की ओर लौटिए, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो ये थे हमारे इस सप्ताह के आयोजन, और मेरे ख्याल से अब तो शायद है ही नहीं। तो दर्शकों, ये रहा हमारा प्रथम सप्ताह जून माह का। अगले सप्ताह हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। एक बार फिर हम आप सबसे आग्रह करते हैं कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए, ताकि आपके साथ आपके अन्य परिचित भी इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।